शंकर सुवन भवानी नंदनो शंकर सुवन भवानी शंकर सुवन भवानी नंदनो शंकर सुवन भवानी सिद्धि सदन गजो वदन विनायक 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 कृपा सिंधु सुंदर सगुना कृपा सिंधु सुंदर सगुना मोदक प्रिय मोदो मंगल दाता 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 विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता और अंतिम लाइनों में निवेदन करेंगे। मांगत तुलसी दास कर जोरे 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 बसहु राम सियो मानस मोरे बसहु राम सियो मानस
ओ गाइए गणपति बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। आप लोग एक बार जोरदार जय घोष लगा लो। बोलिए अपने अपने माता पिता की। मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ी सुंदर, बड़ी पावन, बड़ी मधुर कथा सुन रहे थे। और भागवत जी की जो कथा है ये हमें दो चीजें प्रदान करती है, और दोनों की हमारे जीवन में बड़ी आवश्यकता है। और इन्हीं दोनों वस्तुओं के लिए ही हमारा मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। कौन? नंबर एक, मुक्ति। क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, उनका भोग करने के बाद, तब हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। पता है किस लिए प्राप्त हुआ? अच्छा भोजन करने के लिए नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए या शॉपिंग करने के लिए। अरे मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है जिससे हम कुछ ऐसे कर्म कर लें, ऐसा कृत्य कर लें कि जिससे हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए, मुक्ति का मार्ग खुल जाए, और हमारा ये बार बार जन्म लेना और मरना जो है इससे हमारा छुटकारा हो जाए। क्योंकि कि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालेषु महादुखम तस्मासु जाग्रहि जाग्रहि। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः और अंतकालेषु महादुखम तस्मासु जाग्रहि जाग्रहि। अभी अभी कथा में भी आप सुन रहे थे भागवत जी का महात्म, यानी श्री, और क्या सुना अभी? मद और भागवत, जिसमें पहला अक्षर है श्री, फिर मद, तीसरे नंबर में भा, फिर गा, फिर वा और फिर ता। अभी सुन चुके हैं। आइए इसमें से केवल एक अक्षर का ही विश्लेषण करते हैं आज। अभी अभी सुना आपने, एक अक्षर है गा, यानी श्री मद भा गा। और यह गा अक्षर जो है ये बहुत विलक्षण है। और देखा जाए तो गा का तो हमारे जीवन में गा अक्षर का तो इतना महत्व है, बहुत ज्यादा। आइए केवल इस एक अक्षर पर ही चर्चा करते हैं। तो गा, गा माने ज्ञान। गा का मतलब ज्ञान। कहते हैं कि जिसको श्रवण मात्र से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन एक बात पर बड़ी बहुत तन मन से इस बात को सुनिएगा, ज्ञान, लेकिन वो है कौन सा ज्ञान जो हमें मिल जाए? अब हम कहें कि
भोजन करने का ज्ञान नहीं, क्योंकि मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग बंधुओं, अरे भोजन करने का ज्ञान तो अगर हम मनुष्यों को है तो भोजन करने का ज्ञान तो पशुओं में भी है। अगर हम भोजन करके अपना पेट पाल लेते हैं, पेट भर लेते हैं, उदर भर लेते हैं, तो पशु भी भर लेते हैं। और हम कहें कि नहीं नहीं भैया अपने पराये का ज्ञान, तो अपना पराया तो हम मनुष्य तो समझते ही हैं, अरे भैया पशु भी अपना पराया समझ लेते हैं। अब आप सोचोगे कि भैया पशु कैसे समझ लेते हैं? देखो, मान लिया हमने बैल पाला तो पशु है, मारता भी तो है वो सींगों से, लेकिन वो मारता किसको नहीं है? जो उसका किसान होता है, मालिक होता है, उसे ही तो नहीं मारता। बाकी अगर हम आप जाएं तो मार देगा, क्योंकि अपना पराया तो पशु भी जानते हैं, अपना पराया तो पक्षी भी जानते हैं। अब हम कहें नहीं उठने बैठने का ज्ञान, अरे वो हमें भी पता है, तो पशुओं को भी पता है, पक्षियों को भी पता है, क्योंकि तोता भी पिंजड़े में बैठ जाता है। लेकिन फिर वो कौन सा ज्ञान है जो हमें प्राप्त हो जाए? तो कहा वो ज्ञान है जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले सुमहा दुखम, तस्मा सुजाग्रही जाग्रही। मेरे भगवत प्रेमियों, कहते हैं कि भैया वो ज्ञान मिल जाए जिससे हमारा बार बार जन्म लेना छूट जाए, और बार बार जरा माने बुढ़ापा, हमारा बुढ़ापे का भी दुख छूट जाए, और अंत कालेश महा दुखम, अंत का जो बहुत बड़ा दुख है। अब विचार करिएगा, देखो क्या हमारा आपका जन्म हुआ है तो दुख नहीं मिला? मिला है। किसी को पता है अपने जन्म का दुख? सुनिए, हमारा आप जिसका जिसका भी इस दुनिया में जन्म हुआ है, सबका बड़े दुख के साथ हुआ है। जन्म का दुख, जीव जब माता के गर्भ में होता है तो कौन सा सुख मिलता है? अब जरा सबसे पहले तो हम आप जन्म का दुख समझ लें। देखो जन्म में कितना दुख मिलता है। ये जीव माता के गर्भ में जब होता है तो सभी का सिर जो है वो नीचे और पैर जो हैं वो ऊपर होते हैं, है ना दुख? हम लोग अभी घर जाएंगे ना आरती करके, यानी जहां विश्राम करते हैं, और प्रयास करके देखना कि 10 मिनट पैरों केवल उल्टा उल्टा लटक करके कहीं देख लेना, केवल 10 मिनट। बहुत मुश्किल है कि भैया 10 मिनट भी हम लटक पाए, लेकिन गर्भ में तो 10 मिनट नहीं 9 महीने तक लटक करके रहना पड़ता है, इतना दुख उठाना पड़ता। और कितना दुख मिलता है ये 10 मिनट केवल उल्टा उल्टा तो लटक करके देख लो, समझ आ जाएगा कि कितना दुख है। और हमारे संत महानुभाव कहते हैं कि मल और मूत्र ये मुख के ऊपर से होकर के निकल जाता है, और गर्भ के अंदर कोई बिजली का प्रबंध नहीं है। जिस जगह हम लोग रहते हैं ना, अगर 1 घंटे के लिए बिजली और जनरेटर दोनों की सुविधाएं अगर बंद हो जाएं तो त्राही हो जाएगा चारों तरफ। क्योंकि भैया हम आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो जरा सी भी गर्मी को सहन ना कर पाए, और बहुत से ऐसे भी विराजमान हैं जिनको धूप में ही खड़ा कर दो तो खड़े रहे, और जो 10 मिनट की गर्मी ना सहन कर पाए वो 1 घंटा कैसे व्यतीत करेगा ये उससे पूछ लो। लेकिन गर्भ में
गर्भ में तो 1-2 घंटे की बात ही छोड़ दो, पूरे पूरे 9 महीने तक कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके पेट में छोटे छोटे कीड़े ना हो, सबके हैं। और कीड़े का काम है काटना। अच्छा, मक्खी कभी काटती है? किसी को काटा है मक्खी ने? तो फिर भैया 2 मिनट तक उसे बैठा क्यों नहीं रहने देते, क्यों भगा देते हो? काटती तो है नहीं, बैठी है खाली। मच्छर तो डंक मार देता है, महसूस होता है। अरे मक्खी जो आकर के बैठ जाती है तो 2 मिनट भी उसे हम ना बैठने दें, भगा देते हैं। तो लेकिन गर्भ में तो वो छोटे छोटे कीड़े 9 महीने तक काटते हैं। और कहते हैं कि वायु का वेग होता है हमारे आपके अंदर, वात पित्त कफ सब कुछ विराजमान है। बड़ा दुख मिलता है, और जब दुख मिलता है तब क्या होता है, हमें ईश्वर की याद आती है। और कहते हैं ना, कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। और कहेंगे क्या, 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला, कोई न साथी संग अकेला, कोई न साथी संग अकेला। कहते हैं ना कि 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, और यहाँ कोई किसी का नहीं है। रिश्ते तो बहुत दिखाई देते हैं, माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र, बुआ जी फूफा जी ताऊ जी ताई जी चाचा जी चाची जी, बड़े रिश्ते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, और बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा।
और कहते हैं कि हमको आपको यहाँ जन्म लेने के बाद में अनेकों रिश्ते मिल जाते हैं, भाई का, बहन का, चाचा का, ताऊ का, लेकिन कहते हैं ना, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। और हमारे घर वाले, भाई बंधु, इष्ट मित्र हमारे मर जाने के बाद क्या करेंगे? है कोई जो घर में रख ले, तो हमारे घर वाले, भाई बंधु, इष्ट मित्र करेंगे ये, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। और जलाने के बाद सच्ची सच्ची बताना, इनमें से जितने लोगों, जिन माई बाप, भाई बहन और हमारी माताओं के माता पिता जीवित नहीं हैं, सही बताना एक दिन में आप कितनी बार उनको याद करते हो? और हमें लगता है एक दिन की तो बात छोड़ दो, महीनों में भी याद ना आए। कौन? अरे जो हमारे माता पिता थे, और जिनके लिए हम इतना दुखी हो जाते हैं। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसके घर में बाबा की तस्वीर होगी। अरे भैया, तीसरी पीढ़ी गुजरने के बाद में हमारी तस्वीर को भी कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। तो और वो करते क्या हैं? अगर बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं तो कितने दिन, 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़ा से निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से निकल जाएगा। और अंतिम लाइनों में, अंतिम पंक्ति में निवेदन किया, तो हमको आपको करना क्या है? राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले।
राम जी का नाम प्यारे हृदय में रख ले, राम का नाम प्यारे हृदय में रख ले। और राम जी के नाम से प्रभाव क्या होगा? जीवन मरण से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, जीवन मरण से प्यारे मुक्ति दिलाएगा। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। इसलिए बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से पंछी निकल जाएगा। तो कहते हैं अब ये जीव निवेदन कर रहे थे, गर्भ के अंदर छोटे छोटे कीड़े काटते हैं तब हमें बड़ा दर्द होता है। और हमारे संतों का मत है कि गर्भ में पल रही संतान के शरीर पर 4 महीने तक ये मेदनी नहीं होती, यानी चमड़ी नहीं होती है, केवल मांस होता है। और हमारे संत कहते हैं कि जो माँ तीखा भोजन करती है ना, नमक का, मिर्च का, गरम, यानी गरिष्ठ भोजन जब माँ करती है तो गर्भ में पल रही संतान की जो शरीर, जो चमड़ी नहीं होती है, उस मांस में लगता है। और जब मांस में लगता है तो वो क्या करता है? छटपटाता है। जिसे कहते हैं ना हम अपने यहाँ कि बच्चा जो है वो गर्भ में घूम रहा है। सोचो, घूमने के लिए क्या गर्भ के अंदर कोई शॉपिंग मॉल है या कोई बाजार लगी है? अरे भैया, वो घूमता दौड़ता कुछ ना, उसके शरीर में जब दर्द होता है तब वो छटपटाता है। और कहते हैं कि प्रभु के नाम का स्मरण करता है तो प्रभु के नाम के स्मरण से ही एक वायु का गोला होता है, वो वायु का वेग आता है और जीव का पृथ्वी पे आगमन होता है। अब विचार करो, 4 महीने का बालक या 4 महीने की संतान कितनी बड़ी होगी? ये जन्म का दुख ही है केवल। अभी मान लिया 4 महीने के किसी भी जो जिस बच्चे ने जन्म लिया हो उसके पेट में दर्द होने लगे तो क्या वो हमें बताएगा कि मैया पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा, माँ क्या समझेगी? माँ ये जानेगी कि इसके पेट में दर्द हो रहा है? नहीं। अरे माँ ये सोचेगी कि मेरा लाला जो है वो भूखा है, इसे भूख लगी है, सो भूख के कारण रो रहा है। लेकिन वो भूख के लिए नहीं रो रहा, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है और बता भी वो पाता नहीं है। जो आप दवाई करें, अब वो दर्द चाहे 1 दिन तक हो, चाहे 2 दिन तक हो, चाहे 3 दिन तक हो, लेकिन वो हमें सहना पड़ेगा। तो है ना दुख। और भैया, पेट में कितना दर्द होता है, जिस किसी के होता है उससे पूछ लो। चैन ना पड़े जब तक पेट में दर्द हो, दवा ना मिल जाए। तो उस 4 महीने के बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी, क्या गुजर रही होगी, लेकिन वो बता नहीं सकता है। तो ये है हमारे जन्म लेने का दुख, जन्म दुखम। जो हमारा आपका जन्म हुआ है ये बड़े दुख से हुआ है, ये है जन्म का दुख। और अगला दुख जरा दुखम, जरा माने बुढ़ापा। फिर भगवत प्रेमियों, बुढ़ापे में भी बड़ा दुख मिलता है। देखो, ये जीवन का कड़वा सत्य है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ही ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनका बुढ़ापा सुख में कटता होगा। अरे अधिकतर तो बुढ़ापा
बड़े दुख में कटता है। अरे वही संतान जिसको हमने जन्म दिया, पालन पोषण करके बड़ा कर दिया,